I am here with the exciting topic. Today we are going to learn past perfect continuous tense. So past perfect continuous tense के अगर हम यूजेस की बात करें तो ऐसा लंबा एक्शन, ऐसा कोई लंबा काम जो कि प्रोग्रेस पे था और वो ख़त्म हो जाता है कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। अब होगा क्या, जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। वो बस का इंतज़ार कर रही थी बस के आने से पहले। अब वो बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही थी बस का। फिर क्या हुआ उसके, फिर जब उसको बस मिली वो एक्शन ख़त्म हो गया, फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। यानी कि एक बहुत लंबा एक्शन या बहुत लंबा काम जो कि ख़त्म हुए, फिर इसके बाद एक नया एक्शन स्टार्ट हुए। जैसे मैं बोलूँ, वो 3 घंटे से पढ़ रहा था एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। 3 घंटे तक पढ़ लिया उसने, पढ़ाई कर ली। अब उसने क्या किया, उसने एग्ज़ाम दिया। लेकिन एक्शन कौन सा, बहुत लंबा एक्शन ख़त्म हुआ, फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट हो। पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास पॉजिटिव का, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। मैं क्या है, सब्जेक्ट है। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। फिर हमारे पास हेड आया फॉर्मूले का, फिर हमारे पास बिन आया फॉर्मूले का। अब पढ़ने की हमारे पास जो वर्ब है, पढ़ने की जो इंग्लिश होती है हमारे पास स्टडी होती है। वर्ब भी हमारे पास ये, अब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, स्टडी, और आईएनजी लगाया। फॉर सिस लगेगा या फॉर लगेगा, ये मैंने आपको पूरा बताया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं इसको, मैंने सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सारा ड्यूरेशन बताई गई 2 घंटे की, तो यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, वो सुबह से खाना पका रही थी। अब लड़की है तो शी आया, सब्जेक्ट है शी, और हेड आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर बिन भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। अब कुक, पकाने के लिए क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, कुक, और आईएनजी आया। कब से हो रहा है, अब वो सुबह से बना रही तो सिंस आएगा। अब सिंस क्यों आया यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि वो काम बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। अब पता नहीं कब तक खाना बना है, इसका हमें कोई एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता। जब हमें कोई एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, तो हम सिर्फ सिंस लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, वो 2020 से दफ्तर में काम कर रहा था। अब लड़का है, ही आएगा, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हेड आया, फिर बिन आया। काम की हमारे पास क्या होती है इंग्लिश, वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क आया, और आईएनजी आया, इन द ऑफिस। अब वर्क काम अब दफ्तर के अंदर हो रहा है, तो हमने प्रीपोजिशन लगाएंगे हम लोग, इन द ऑफिस। अब 2020 से कर रहा है काम वो, जाहिर सी बात है एक एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया, लेकिन कब तक किया ये नहीं बताया गया, तो सिंस आएगा। सो पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, हम 30 मिनट से बस का इंतजार नहीं कर रहे थे। हमें सब्जेक्ट तो वी आएगा, हैड नॉट बीन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। इंतज़ार की इंग्लिश क्या होती है, वेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फॉर द बस, बस के लिए फॉर, कब से कर रहे हैं 30 मिनट्स। अब एक एग्जैक्ट ड्यूरेशन बता दी गई है हमारे पास, फॉर 30 मिनट्स। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, वो शाम से टेलीविज़न नहीं देख रहे थे। अब बहुत सारे लोग हैं तो दे आएगा, और हैड नॉट बिन तो एज इट इज आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देख रहे हैं तो वॉच आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। टेलीविजन कब से कब तक देख रहे हैं, इसका हम लोग को नहीं पता, सिर्फ एक एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो क्या आएगा, सिंस इवनिंग। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, वो 6 माह से अंग्रेजी नहीं सीख रही थी। सब्जेक्ट क्या है, लड़की है, तो अब लड़की है तो सब्जेक्ट क्या हुआ, शी, हैड नॉट बीन आया, और सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्या सीख रही है, इंग्लिश, फॉर 6 मंथ। यहाँ पे भी सिर्फ एक एग्जैक्ट ड्यूरेशन पता है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फॉर 6 मंथ। सो पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पेन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिस या फॉर और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या हम 1 घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हैड आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हम है, तो सब्जेक्ट क्या है, वी, बिन आएगा। इंतजार की मीनिंग क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, किसके लिए कर रहे हैं, ट्रेन का कर रहे हैं, फॉर द ट्रेन, कब से कर रहे हैं। अब फॉर आएगा, एक ड्यूरेशन बता दी गई है इस टाइम तक, फॉर एन हावर, क्वेश्चन मार्क। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो 5 घंटों से सो रहा था। हेड आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अब लड़का है तो ही सब्जेक्ट आएगा, फिर बिन भी एज इट इज आ गया हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब सो रहा है, सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लिप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लिप आई और आईएनजी। अब वो 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे एक ड्यूरेशन बता दी गई है, तो फॉर आएगा। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो 2 घंटों से गाड़ी चला रहा था। हेड आया, फिर लड़का है तो ही आएगा सब्जेक्ट, फिर बिन आया, फिर गाड़ी चलाने की इंग्लिश हमारे पास क्या होती है, ड्राइव, और आईएनजी आया, द कार, फॉर 2 आवर, 2 घंटे से।
एक एग्जैक्ट ड्यूरेशन बता दी गई है। सो पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या तुम 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे थे। सो हैड आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आया यू, फिर नॉट आया, फिर बीन भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एज इट इज आ गया। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और आईएनजी आया, द बुक, बुक पढ़ रहे। सो अब प्रीपोजिशन आएगी द आएगी और कब से, एक ड्यूरेशन बता दी गई है 1 घंटे, 4 एन हावर। तो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या गुज़िश्ता रात से बारिश नहीं हो रही थी। हैड इट नॉट बीन, हैड आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इट आया का सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास, और नॉट आया, बीन भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया। अब बारिश को क्या कहते हैं हम लोग, रेन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई रेन और आईएनजी आया सिंस लास्ट नाइट। अब गुज़िश्ता रात से हो रही है, अब कब तक हुई है हमें पता नहीं, कोई एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, सिंस आएगा और क्वेश्चन सिंस लास्ट नाइट और क्वेश्चन मार्क। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, क्या मजदूर 6 माह से सड़क नहीं बना रहे थे। हैड आया, अब मजदूर है बहुत सारे, ऐसे लोगों के लिए हम लोग लगाते हैं द वर्कर्स, दा लगाते पहले हम लोग, फिर नॉट आएगा, फिर बिन भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया। अब बनाने को हम जब सड़क बनाने या कोई कंस्ट्रक्शन का काम बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्लिश हमारे पास जो इस्तेमाल होती है वो होती है बिल्ड, और बिल्ड आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आया द रोड। कब से, अब 6 माह एक ड्यूरेशन है, फॉर 6 मंथ्स क्वेश्चन मार्क। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो पिछले साल से कहाँ काम कर रही थी। वियर, कहाँ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं WH वर्ड, वियर। हैड आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, शी, लड़की आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, लड़की, तो शी आएगा। फिर बिन भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया, काम के लिए हमारे पास इंग्लिश क्या होती है, वर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क आया, फिर आईएनजी आया। अब पिछले साल से, सिंस से कब तक कर रही है ये नहीं पता, तो सिंस लास्ट ईयर और क्वेश्चन मार्क। तो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, वो सुबह से क्या कर रहा था। क्या के लिए हमारे पास जो WH वर्ड इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, व्हाट। हैड आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अब लड़का है तो ही आएगा, फिर बिन भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू आई और आईएनजी। अब सुबह से है तो सिंस आएगा, क्योंकि अब सुबह से कर रहा है, अब कब से लेकर कब तक किया कुछ पता नहीं है, बस एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो सिंस आएगा। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, 1 घंटे से बस का इंतजार कौन कर रहा था। अब कौन के लिए हमारे पास जो WH वर्ड होता है वो होता है हु, हैड बीन, वेट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट आई और आईएनजी आया, फॉर द बस, 4 एन हावर। अब एक एग्जैक्ट ड्यूरेशन बता दी गई है हमारे पास, 4 आएगा तो हमारे पास इसलिए और अगर हम 1 घंटे की बात करते हैं तो हम लगाते हैं एन हावर क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, इसमें इसका आप कमेंट में इसका आंसर दें, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत किया।